हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, सबटाइटल्स मिलने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आए कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं रिप्लाई थोड़ा लेट करता हूँ और कुछ कई बार कर नहीं पाता क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है मेरा, कि ऑफिस जाना होता है, फिर वीडियो का काम बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है और फ़ोन इतना मैं चला भी नहीं पाता हूँ ऑफिस में। तो इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझे टाइम मिलता है और मैं देखता हूँ कि कोई क्वेश्चन है वैलिड, तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ वहाँ पे। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा। तुम्हें जाने के लिए किसने कहा। एंड में क्या आ रहा है, कहा, मतलब एक ही पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। और एक्शन भी है कहना, तो नॉर्मल एक्शन वाला सेंटेंस ही बनेगा, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। सो क्या फॉर्मूला है, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, सॉरी, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा सवाल आता है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूंगा कि जैसे हु किल्ड जैसिका, हु डिड किल नहीं आता है, हु किल्ड आता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो, अगर डिड के बाद मेरे पास कोई डूअर है करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर डिड बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे वाई डिड यू बीट हिम, तुमने उसको क्यों मारा, तो डिड के बाद मेरे पास एक डूअर है करने वाला, तो इसीलिए डिड बाहर निकल कर आएगा। लेकिन अगर डिड के तुरंत बाद डूअर नहीं है और एक्शन है, तो वो डिड उस एक्शन में छुपेगा, ठीक है। जैसे हु डिड किल जैसिका, अब यहाँ पर डिड और किल, कोई डूअर नहीं है, डिड के बाद तुरंत हमारा जो आ रहा है वो एक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर डिड छुपेगा, हु किल्ड आएगा, ना कि हु डिड किल आएगा, ठीक है। ये चीज़ कई जगह यूज़ होती है, ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर है, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड और एक्शन। मैंने ये बताया, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। यहाँ डूअर तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब कौन के बारे में पूछ रहे हैं, डूअर तो होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन वर्ड है हु, ठीक है। मेन वर्ड आएगा डिड, अब डूअर तो है ही नहीं, एक्शन क्या है, कहा, कहना, टेल। तो डिड छुपा टेल में और टोल्ड बन गया। हु टोल्ड यू, किसने कहा तुम्हें, हु टोल्ड यू, जाने के लिए। तो फॉर लीविंग लगा सकते हो या फिर टू लीव लगा सकते हो। फॉर लगाओगे तो लीव में आईएनजी लगा देना, टू लगाओगे तो आईएनजी मत लगाना, ठीक है। तो सेंटेंस बना, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा, हु टोल्ड यू टू लीव। ये कह रही है प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए, ना करने के लिए बोलता हूँ। अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर डू छुपा होगा एक्शन के अंदर। प्लीज़ की तरह प्लीज़ ही आ गया, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो किससे शुरू होगा, जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। क्या करने के लिए बोल रहा हूँ, कोशिश करने के लिए, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, को समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं रुक सकती, मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं रुक सकती। अब ये सेंटेंस कौन सा है, सकता है, सकती है, सकते हैं, कैन वाला, और नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला सिंपल है, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आए। मेन वर्ड कैन, उससे सता है नॉट। एक्शन क्या है, रुकना। सो आई कैन नॉट स्टे हेयर, मैं यहाँ नहीं रुक सकती ज़्यादा देर। फॉर लॉन्ग टाइम या फिर लॉन्गर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सो आई कैन नॉट स्टे हेयर लॉन्गर, ठीक है। पक्का सब चिंता करेंगे। अब जब इस तरीके से पक्का वाला चीज़ आती है ना, सो हम फॉर श्योर का यूज़ कर सकते हैं, श्योरली का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इन चीज़ों का कई कई सारी चीज़ें, अफर्म, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे सिंपल जो है और जो आपको मोस्टली मिलेगा, वो आपको फॉर श्योर या फिर श्योरली मिलेगा। तो फॉर श्योर या फिर श्योरली, ये जो चीज़ है, ये आप सेंटेंस के शुरू में या एंड में कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। सब चिंता करेंगे सेंटेंस है ये, ठीक। दो तरीके से बोल सकते हो। एक तो चिंता करना आप एक्शन के तौर पर ले सकते हो कि एवरीवन विल वरी, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर कि आप इसको फ्यूचर का सिंपल बना दो कि सब इस कंडीशन के अंदर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने फ्यूचर का सिंपल बनाया, तो मेन वर्ड क्या लगता है, विल बी। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और फिर वो किस कंडीशन में होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वो आ जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, सब, एवरीवन, फिर मेन वर्ड आएगा विल बी, ठीक है। किस में होंगे वो, चिंता की कंडीशन, मतलब वरीड। सो एवरीवन विल बी वरीड, ऐसे बना सकते हो। वरीड की जगह आप टेंस्ड का यूज़ कर सकते हो कि एवरीवन विल बी टेंस्ड, ठीक है। एक्शन के तौर पर लेना है अगर यहाँ पर कि चिंता करना, सो एवरीवन विल टेक टेंशन, इस तरीके से ले बना सकते हो इसको, ठीक है। अब जो है पक्का, फॉर श्योर एंड में लगा दिया, शुरू में भी लगा सकते हो कि फॉर श्योर एवरीवन विल बी वरीड। श्योरली ये भी आप यूज़ कर सकते हो।
लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सकता है, सकती है का नेगेटिव सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड कैन, उसका आता है नॉट, एक्शन क्या है? करना। डू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, इन दिस। ठीक है, तो सेंटेंस मेरा क्या बना? लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस। बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस। हम यहाँ फंस गए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कोई एक्शन है क्या? इसमें कोई एक्शन नहीं है, हम किसी कंडीशन के अंदर हैं। ठीक है, तो ये कोई एक्शन सेंटेंस नहीं है, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का, कि हम कहीं किसी कंडीशन में हैं, कहाँ हैं, कब है, कैसे हैं, वो। ठीक है, तो ये एक्शन में नहीं आएगा। तो किसका फॉर्मूला आया? सिंपल सा, किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है, कहाँ है, कब है, कैसे है। किसकी बात करें? हम, वी। मेन वर्ड क्या आएगा? आर। अगर सिंपल प्रेजेंट का है तो इज एम आर, सिंपल पास्ट का है तो वॉज वर, और सिंपल फ्यूचर का है तो विल बी, जो कि इन सबकी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में भी एक्शन आते हैं। ठीक है, किसकी बात करें? हम, वी। मेन वर्ड आया आर, एक्शन क्या है? फंसे हुए, स्टक। ठीक है, सो वी आर स्टक हेयर, हम यहाँ फंसे हुए हैं, वी आर स्टक हेयर। लेकिन हमें किसी भी तरह रास्ता खोजना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस सेंटेंस को चाहो तो आप फ्यूचर के इंडेफिनिट में ले लो, चाहो तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ले लो, दोनों ही सही है। एक्शन याद रखना, कोई चीज़ करनी होगी, कोई चीज़ करनी है। सो हैव टू, नीड टू और वांट टू, तो यहाँ पर मजबूरी वाली चीज़ है या फिर ज़रूरत वाली चीज़ है। हैव टू या नीड टू का यूज़ कर सकते हो एक्शन के तौर पर, हैव टू फाइंड या नीड टू फाइंड, कि रास्ता खोजना है, तो यहाँ पर एक्शन हैव टू फाइंड या नीड टू फाइंड ही आएगा। ठीक है, जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में भी बन सकता है। ठीक है, वी वुड हैव टू, वहाँ वुड लग जाएगा। चाहो तो इसको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखो। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? हमें, कि हमें रास्ता खोजना है। वी, मेन वर्ड क्या लगेगा? डू, एक्शन क्या है? हैव टू। टू छुपा हैव टू में और कोई चेंज नहीं आया। वी हैव टू फाइंड, हमें खोजना है, हमें खोजना होगा। वी हैव टू फाइंड द वे, हमें रास्ता खोजना होगा किसी भी तरह से। किसी भी तरह से मतलब एनी हाउ, इस चीज़ के लिए लगते हैं हम बोलते हैं हम एनी हाउ, कि भाई तुम्हें ये किसी भी तरीके से करना ही होगा। सो यू हैव टू डू इट एनी हाउ, या फिर एनी हाउ यू हैव टू डू इट। ठीक है, सो एनी हाउ ये टर्म भी आप शुरू में या एंड में कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ आपको ठीक लगे। लेकिन हमें किसी भी तरह रास्ता खोजना होगा, बट वी हैव टू फाइंड द वे एनी हाउ। वो मुझे मार डालेंगे। अब ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, कि वो मुझे मार डालेंगे। डूअर मेन वर्ड एक्शन, दे विल किल मी। ठीक, दूसरी चीज़ मैंने बताई हुई है, कई बार बताई हुई है, फ्यूचर इंडेफिनिट का बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, मतलब जहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं उसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उस तरीके से यूज़ किया हुआ है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? वो, दे। मेन वर्ड विल की जगह क्या लगा दिया? अब दे कैसा लगेगा? आर गोइंग टू। सो दे आर गोइंग टू, एक्शन क्या है? मारना, किल, मुझे, मी। सो दे आर गोइंग टू किल मी, और गोइंग टू को हम मर्ज करके क्या लिख सकते हैं? गोना लिख सकते हैं। सो दे आर गोना किल मी। ठीक, सो दे आर गोइंग टू किल मी या दे आर गोना किल मी, ये दोनों सही हैं। ये कह रहा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। पहला है तुम चिंता मत करो। यहाँ पर एक और चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, बताता हूँ। ठीक, तुम चिंता मत करो, ये सेंटेंस वो है जहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ। अभी जैसे मैंने बोला, जब मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ तो उसमें क्या होता है? डू छुप जाता है। ठीक है, कि कम हेयर। और जब मैंने बोला यहाँ मत आओ, डू नॉट कम हेयर, तो डू बाहर आ जाएगा नॉट के साथ। इस सेंटेंस को बनाने में ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं? तुम चिंता मत करो, वो क्या लिखते हैं? यू डू नॉट वरी। जब मैंने बोला यू डू नॉट वरी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन गया। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। ठीक, इसका मतलब क्या निकल कर आएगा? कि तुम चिंता नहीं करते हो, यू डू नॉट वरी। ठीक है, इसका मतलब ये आएगा। लेकिन जब मैं बोला तुम चिंता मत करो, तो यहाँ पर डू नॉट पहले आएगा। जहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ वहाँ पर डू नॉट पहले आएगा। जैसे बोलते हैं ना, डोंट यू डेयर। ठीक है, डोंट यू डेयर, कि भाई हिम्मत मत करो, इस तरह से। सो यू डू नॉट डेयर नहीं आता। अगर मैंने बोला यू डू नॉट डेयर, तो मतलब तुम डेयर नहीं करते हो। ठीक, सेम इस तरीके से डोंट यू वरी, कि तुम चिंता मत करो। यू डू नॉट वरी का मतलब हो जाएगा तुम चिंता नहीं करते हो। ठीक, सो डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ता है, ती है, ते है आ रहा है एंड में, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं होता है। ये चीज़ मैंने कई बार बताई हुई है। अगर मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक, हमारी बात चल रही है कुछ लोगों में, और मैंने बोला कि यार कल ना कहीं घूमने चलते हैं।
किसी ने कहा कि भाई जो रोहित है वो नहीं आएगा। मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करता हूँ। तो जब मैंने बोला मैं उससे बात करता हूँ, ये मेरा जनरल काम नहीं है, अब मैं करूँगा उससे बात कल चलने के लिए, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस जाएगा, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो सेंटेंस मैंने इसीलिए बोला हुआ रटने बिल्कुल भी नहीं है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, समझना है उनको। तो यहाँ पर जब बोला कि मैं कुछ करता हूँ, मतलब अभी मैं कुछ करूँगा, ठीक। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, करना, डू, आई डू समथिंग, मैं कुछ करता हूँ, सिंपल है, आई डू समथिंग, मैं कुछ करता हूँ। तुम तब तक थोड़ा आराम कर लो, ठीक है, तुम तब तक बस थोड़ा आराम कर लो। तो बस वाला सेंस के लिए जस्ट लगाया हुआ है, इग्नोर कर सकते हो। तुम तब तक थोड़ा आराम कर लो, कौन सा सेंटेंस है, डू वाला, जहां पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। सो यू जस्ट टेक अ बिट रेस्ट टिल देन आप शुरू में भी लगा सकते हो, टिल देन लेकर चलेगा तब तक, ठीक है। तो जब मैंने बोला कि अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ, सेंटेंस शुरू होगा एक्शन से। जैसे मैं बोला इधर आओ, कम हियर, अगर वहाँ पर पर्सन मेंशन कर दिया कि तुम इधर आओ, तो फिर डूअर से, मतलब उस इंसान से जिसको यू कम हियर। लेकिन जब नेगेटिव होगा तो यू पहले नहीं आएगा, वो आएगा डू नॉट के बाद, कि डोंट यू, ठीक है, ऐसे। तो तुम तब तक बस थोड़ा आराम कर लो, यू जस्ट टेक अ बिट रेस्ट टिल देन, या फिर टिल देन शुरू में भी लगा सकते हो, टिल देन यू जस्ट टेक अ बिट रेस्ट। ये कह रही है तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, ठीक। तो तुम मुझे मत बताओ, अब ये वही से इस पर, इसमें वो वाले सेंटेंस बहुत आ रहे हैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए, लेकिन चलो अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर तुम मुझे मत बताओ, अब मोस्टली लोग कैसे बना देंगे इसको, यू डू नॉट टेल मी, यू डू नॉट टेल मी। अगर मैंने ये लिख दिया यू डू नॉट टेल मी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि तुम मुझे नहीं बताते हो, इसका मतलब ये हो जाएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, यहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ, तो मुझे मत बताओ, तो डू नॉट से शुरू होगा, डू नॉट यू टेल मी, डोंट यू टेल मी, ठीक है। तो डोंट यू टेल मी, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। अब करना है, इसके लिए हम शुड का यूज़ कर सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, हम हैव टू का यूज़ कर सकते हैं, नीड टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक सपोज टू और शुड एक दूसरे को बहुत चेंज कर देते हैं, तो सब का यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई हैव टू डू, या फिर व्हाट आई एम सपोज टू डू, ठीक है। तो ये जो बनाया व्हाट आई एम सपोज टू डू, तो ये सेंटेंस बनाया है यहाँ पर सपोज टू को एक एक्शन लेकर, और प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस रखा है, ठीक है। सो यू आर सपोज टू गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है। ये इस तरीके से चलते हैं सेंटेंस, ठीक। तो सेंटेंस यहाँ पर क्या बना, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, डोंट यू टेल मी व्हाट आई एम सपोज टू डू। ये कह रहा है हाँ हम यहाँ बस तुम्हारी वजह से फंसे हुए हैं, हम यहाँ बस तुम्हारी वजह से फंसे हुए हैं। बस के लिए जस्ट लगा देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बस तुम्हारी वजह से, लेकिन फिलहाल जस्ट को इग्नोर करो। हम यहाँ तुम्हारी वजह से फंसे हुए हैं, इसमें कोई एक्शन है नहीं है, हम किसी कंडीशन के अंदर है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस जाएगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, हम, वी, मेन वर्ड आया आर, अब हम क्या है, फंसे हुए, स्टक। सो वी आर स्टक, हम फंसे हुए हैं यहाँ पर, हेयर, तुम्हारी वजह से। किसी की वजह से जब वाली बात आए तो हमेशा याद रखना बिकॉज ऑफ का यूज़ करना है, बिकॉज ऑफ समथिंग। तो तुम्हारी वजह से बिकॉज ऑफ यू, बस तुम्हारी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, सिर्फ तुम्हारी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इस बिकॉज ऑफ का आप यूज़ करके देखो, बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं बोलूँ कि यार तुम्हारे रूड नेचर की वजह से कोई तुमसे बात नहीं करता, सो नो वन टॉक्स टू यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर रूड नेचर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। मैनेजर ने हम पे चिल्लाया काम ना होने की वजह से, जो जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग द वर्क मैनेजर्स येल्ड एट अस, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बनाओगे। तो ये हुई आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, हम उससे पूछे। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।